इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस आज पूरी दुनिया भर में कृष्ण भक्तों की सबसे बड़ी एक कम्युनिटी बन चुकी है। आज पूरे भारत भर में 800 से ज्यादा इस्कॉन के मंदिर हैं और लगभग आपको हर बड़े शहरों में इस्कॉन आपको जरूर मिल जाया करेगा। लेकिन आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि इस्कॉन की शुरुआत भारत में नहीं हुई थी बल्कि अमेरिका में हुई थी। लेकिन उस समय अमेरिका में तो हिंदुओं की जनसंख्या आधे प्रतिशत से भी कम हुआ करती थी। तो कैसे अमेरिका में इस्कॉन की शुरुआत हुई और उसके पीछे मकसद क्या था? आज दुनिया में करीब 150 से ज्यादा इस्कॉन के 1000 से ज्यादा मंदिर और सेंटर्स हैं, लेकिन इस्कॉन के पास इतना पैसा कहां से आता है और इनका पूरा रेवेन्यू मॉडल कैसे वर्क किया करता है जिसमें इतने सारे आपको साधु और महात्मा दिखाई दे जाएंगे। इसके साथ ही इस्कॉन से जुड़ी क्या क्या कंट्रोवर्सीज है उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो में आपको इस्कॉन के बारे में वो सब कुछ पता चल जाएगा जो आप जानना चाहते हैं और किस तरीके से सोसाइटी वर्क किया करती है वो भी हम समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं। उन्होंने करीब 70 साल की उस उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया जब लोग कृष्णा हरे हरे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो ये साल चल रहा था 1965 का और अमेरिका के संसद में एक एक्ट पास होता है। इस एक्ट का नाम था इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट 1965। इस एक्ट के लागू होने से पहले एशिया और अफ्रीका जैसे उस समय के गरीब देशों को अमेरिका में जाने की अनुमति नहीं थी और इस एक्ट के पास होने के बाद ये सारी बंदिशें वहां से खत्म कर दी गई थी। इस एक्ट के पास होने के बाद भारत में कई अलग अलग कारणों से लोग अमेरिका निकल पड़े और इन्हीं में से एक 70 साल के व्यक्ति थे जिनका पासपोर्ट पे नाम था अभय चरण दे। उस समय अमेरिका लोग दो ही कारणों से ज्यादा जाया करते थे, या तो उन्हें अपना बिजनेस शुरू करना होता था या फिर वो घूमने के कारणों से जाते थे। लेकिन अभय चरण दे यहाँ पे किसी और वजह से अमेरिका गए थे। वो एक धर्म की स्थापना करना चाहते थे वहां। ये बदलाव की शुरुआत होती है 1896 से, जब उनके जन्म के समय एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि ये बच्चा आगे चल के एक बहुत बड़ा धार्मिक महात्मा बनेगा और एक बड़े संस्था की शुरुआत करेगा। एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी सच हुई और अभय चरण दे ने वहां जाकर स्थापना की इस्कॉन की, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्वामी प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे थे तो उनके जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे। और अमेरिका जाने से पहले वो अपने गुरु स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती की गाइडेंस में काफी कुछ सीख चुके थे, जिसमें पब्लिकेशन से लेकर मथुरा आश्रम की स्थापना और सब कुछ शामिल था। जिसका मतलब ये था कि भारत से अमेरिका तक उनको जानने वाले बहुत लोग थे। लेकिन जब स्वामी जी अमेरिका पहुंचते हैं तो उन्होंने अपने किसी भी दोस्त या किसी एलीट पर्सन से कोई भी मदद नहीं लिया और वो सीधा पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क के पार्क्स में। अगर आप अमेरिका का 60s का कल्चर जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये वो समय था जब अमेरिका में हिपी कल्चर हुआ करता था और अमेरिका के पार्क्स में ड्रगिस्ट हिपीज के जमा होने की जगह बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और अगर ये कहा जाए कि न्यूयॉर्क का टोटल क्राइम रेट इन्हीं हिपीज के थ्रू चला करता था तो ये कहना गलत नहीं होगा। स्वामी जी यहाँ जिस बदलाव को तैयार करने आए थे उनकी शुरुआत उन्होंने इन्हीं पार्क से किया। उन्होंने इन पार्क्स में हर हफ्ते लोगों को गीता का उपदेश देना शुरू कर दिया। इन उपदेशों को सुनने वाले ज्यादातर हिपीज लोग ही हुआ करते थे और जब धीरे धीरे वो उनके उपदेश सुनते गए तो धीरे धीरे उनके में बदलाव आने शुरू हुए और उन्होंने अपने नशे की लत को भी धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। ये लोग धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में लीन होने लगे और इस मूवमेंट से लगातार जुड़ते गए, जिसका नाम दिया गया हरे कृष्णा मूवमेंट। और यहीं से शुरुआत होती है इस्कॉन की। एक साल तक न्यूयॉर्क में उपदेश देने के बाद स्वामी जी सैन फ्रांसिस्को चले जाते हैं और धीरे धीरे वहां से वो पूरे अमेरिका का दौरा करते हैं और आगे चलकर यही हरिनाम संकीर्तन इस्कॉन की पहचान बन गया। आपने कभी न कभी इस्कॉन के सदस्यों को सड़कों पर श्री कृष्ण का नाम लेते हुए और उनके लिए परफॉर्म करते हुए आपने जरूर देखा होगा। इसे ही संकीर्तन कहा जाता है। साल 1966 में शुरू हुआ हरे कृष्णा मूवमेंट 1977 में स्वामी प्रभुपाद के समाधि लेने तक एशिया, अमेरिका और यूरोप इन तीनों महाद्वीपों तक पूरी तरह से पहुंच चुका था। बीटल्स ग्रुप के जॉर्ज हैरिसन अब तक इस्कॉन से जुड़कर कई सारे गाने बना चुके थे और हरे कृष्णा मूवमेंट वैष्णव परंपरा की सबसे बड़ी इंटरनेशनल अब पहचान बन चुका था। मैंने अभी तक इस्कॉन के बारे में तो आपको बहुत कुछ बता दिया, लेकिन इसके पीछे भी आपके मन में कई सारे अभी भी सवाल आ रहे होंगे। इस्कॉन की शुरुआत अमेरिका में क्यों हुई, इसको समझने के लिए आपको दो फैक्टर्स को समझना होगा। पहला फैक्टर है इस्कॉन की मान्यता। इसको वैष्णव परंपरा से एक नई ब्रांच निकलते हुए देखा जाता है। अगर हम मेन ब्रांच की बात करें तो ये कहती है कि श्री कृष्ण श्री विष्णु के अवतार थे और उनके बाद उनमें से दो अवतार और हुए, जो पहला था बुद्ध का अवतार और दूसरा जो कहा जाता है कि कल की अवतार आगे आने वाले समय में होगा। लेकिन इस्कॉन जिस ब्रांच को फॉलो करता है उस ब्रांच की शुरुआत होती है चैतन्य महाप्रभु से, जो कि 15वीं शताब्दी में जन्मे एक संत थे। अगर आपको भारत के कल्चर के बारे में पता होगा तो ये वही समय था जब भारत में भक्ति भाव का काफी ज्यादा प्रचार हो रहा था और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इसके सबसे बड़े एडवर्टाइजर थे उस समय। बल्कि उस समय उन्होंने जो कविताएं लिखी थी और जो उपदेश दिए थे उस सभी ने इस मूवमेंट को काफी ज्यादा मजबूत किया। इन्हीं सबके चलते उनके फॉलोअर्स की तरफ से उस समय ये माना गया था कि स्वामी चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी के अवतार हैं।
और यहीं से आपको एक अल्टरनेट ब्रांच अब बनता हुआ दिख रहा होगा जो आगे चलकर एक इस्कॉन बना। ये तो हो गया पहला फैक्टर, और यहाँ पे दूसरा फैक्टर बनता है वेस्ट इंक्लिनेशन। दोस्तों हमारे देश में आज से नहीं बल्कि 17वीं सेंचुरी से ये प्रॉब्लम रही है कि हम अपने आइडल्स सेट करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखते हैं। स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती और स्वामी प्रभुपाद इस चीज को समझ चुके थे और इसलिए उन्होंने इस हरे कृष्णा मूवमेंट की शुरुआत न्यूयॉर्क से ही की। इस मूवमेंट की शुरुआत अमेरिका से होती है और वो धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंच जाती है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि इस्कॉन में ऐसा क्या खास है कि इतनी जल्दी इनके इतने सारे डीटीज बन गए। आप देखेंगे करोड़ों भक्त इस्कॉन के समय पूरी दुनिया में दिखाई देंगे, तो ऐसा क्यों हो गया? तो इसका पहला कारण है, इंडिया में जब भी कोई थॉट बाहर गया है उसने वहां के एलीट और अपर क्लास के लोगों में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। लेकिन हरे कृष्णा मूवमेंट की शुरुआत हिपीज के बीच में हुई। ऐसे हिपीज जो अपने लाइफ में बिल्कुल मिसगाइडेड हो चुके थे, वो नशे की पूरी तरीके से लत में जा चुके थे। उनको गाइडेंस देके हरे कृष्णा मूवमेंट को ऐसे फॉलोअर्स मिले जो कि उनके लॉयल फैन बेस बन गए। हालांकि ये बात सिर्फ उन फॉलोअर्स के साथ अप्लाई होती है जिन्हें स्वामी प्रभुपाद ने खुद इस मूवमेंट के साथ जोड़ा। दूसरा इसका कारण था इम्पार्शियलिटी। इस मूवमेंट से कोई भी जुड़ सकता था और इसमें कोई भी इसका हिस्सा बनकर इसका संकीर्तन कर सकता था। आपको ये बात जान के हैरानी होगा कि 60s के टाइम में अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट मूवमेंट काफी चला करता था, लेकिन उस समय भी ये ब्लैक्स और व्हाइट दोनों ने ही इस मूवमेंट को ज्वाइन किया इस्कॉन के। अमेरिका में उस समय जो सोसाइटी थी वहां भेदभाव बहुत थे और हरे कृष्णा मूवमेंट इन सारे भेदभावों को काफी ज्यादा मिटाया। वे लोगों को हिट कर गया और इवेंचुअली देखते ही देखते ये मूवमेंट एक काफी बड़ा मूवमेंट बन गया। अब अगर यहाँ मैं इस्कॉन को एक ब्रांड बोलूं तो वो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी तरीके से ब्रांड बिल्डिंग होती है और इसी तरीके से इस्कॉन भी एक धर्म की स्थापना है जिसने एक अपने आप को ब्रांड की तरह लोगों के बीच में, अमेरिकन लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित किया। यहाँ पे साल 1966 में न्यूयॉर्क के पार्क्स में शुरू हुआ मूवमेंट इतना बड़ा बन चुका था कि यहाँ पे डेटा के अनुसार 1 करोड़ से भी ज्यादा इसके आज सदस्य हैं। 1000 से ज्यादा पूरी दुनिया में टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और 100 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। लिस्ट यहीं पे नहीं खत्म होती है, इस्कॉन की सब्सिडीज भी यहाँ पे एक लंबी चौड़ी है। इसके भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट भी हैं। अगर आप इस्कॉन के मंदिर में गए होंगे तो आपको किताबों की स्टॉल जरूर दिखी होगी। ये भक्ति वेदांत ट्रस्ट का ही एक हिस्सा है। ये बुक ट्रस्ट बहुत बड़ा है। अगर सिर्फ अमेरिका में ही इन द्वारा फाइल किए गए टैक्स रिकॉर्ड को देखें तो साल 2020 में उन्होंने लगभग 16 करोड़ का रेवेन्यू शो किया था और ये साल दर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुक ट्रस्ट से अगर हम आगे बढ़े तो इस्कॉन की अगली सोसाइटी है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर काउ प्रोटेक्शन। इसके अलावा इस्कॉन का ट्राइबल केयर ट्रस्ट भी है जिसमें वो ट्राइबल्स को स्कूलिंग और मेडिकल जैसी कई सारी सुविधाएं देते हैं। इनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन भी है इसके लिए, जिसका नाम इन्होंने रखा है पांडव सेना। ये ऐसे एक लोगों का ग्रुप है जो कि स्वामी प्रभुपाद जी की जितनी भी टीचिंग्स है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया करते हैं। इस्कॉन की जब शुरुआत हुई थी तब से तय था कि इसको इस तरह से बनाया जाएगा कि इस मूवमेंट के लिए डेडिकेट होने वाले लोगों को अपनी आजीविका के लिए बिल्कुल भी ना सोचना पड़े, बल्कि लोग टेंशन फ्री होकर पूरी तरीके से इस मूवमेंट से जुड़ सकें। इसीलिए इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है कि बाहर से डोनेशन आ सके और जो भी इनके डिवोटीज हैं वो पूरी तरीके से इस मूवमेंट के साथ बने रहें। अगर एक एस्टिमेट लगाकर चले तो इस्कॉन में हर साल कम से कम 5000 करोड़ से ज्यादा रुपए की डोनेशन मिलती है जो कि अलग अलग फॉर्म्स में हुआ करती है। इसके अलावा एक बड़ी रकम इस्कॉन में अलग अलग मंदिरों से भी आती है। इसके अलावा IS काउवीपी और ट्राइबल्स केयर के ट्रस्ट में भी इनको कई सारे डोनेशन मिलते हैं। ये जो 5000 करोड़ का मिनिमम एस्टिमेट है इसमें बुक ट्रस्ट को नहीं जोड़ा गया है और ये 5000 करोड़ जो है ये अलग अलग ऑडिट्स के थ्रू एक मिनिमम एस्टिमेटेड अमाउंट ही कहा जा सकता है। इसके अलावा ये राशि काफी ज्यादा बड़ी भी हो सकती है। इस्कॉन को मिलने वाली ये डोनेशन इनके रिप्रेजेंटेटिव्स में नहीं बांटी जाती है बल्कि इनका एक बड़ा हिस्सा ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स में स्पेंड किया जाता है। जब ओडिशा में बालनसोर का इंसिडेंट हुआ था वहां पे भी इस्कॉन के डिवोटीज जाके काफी ज्यादा इन लोगों ने मदद किया था। इसके अलावा कोविड के समय में भी इन्होंने कई करोड़ लोगों तक अपनी सहायता पहुंचाई थी। और ऐसे यहाँ पे कई सारे इस्कॉन के एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इस्कॉन के लोगों ने आगे आकर लोगों की काफी सारी मदद किया। लेकिन अगर हम इनके पॉजिटिव्स पे बात करें, जहाँ इस्कॉन हर जगह जगह जाके लोगों की मदद करता है, वहीं इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस भी लगे हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर बच्चों के मिस ट्रीटमेंट तक के कई सारे एलिगेशंस हैं। तो हम एक बार इस वाले सिक्के के पहलू की तरफ भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एक एलिगेशन पे बात करेंगे जिसे खुद स्वामी प्रभुपाद जी के ऊपर लगाया गया था। ये कंट्रोवर्सी है एक कोर्ट केस की जिसमें 44 स्टूडेंट्स ने इस्कॉन द्वारा चलाए गए गुरुकुल पर यह आरोप लगाया था कि यहाँ नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है और यह भी कहा गया था कि स्वामी प्रभुपाद जी को भी इन चीजों के बारे में पता था लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। साल 2000 में जब ये आरोप लगाते हुए उस समय के स्टूडेंट्स ने केस दायर किया तो उसमें आरोपियों की जगह पर उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक का भी नाम लिखा और इन सब एब्यूज के बदले उन्होंने उस समय 1800 करोड़ रुपए कंपनसेशन की डिमांड की थी। वैसे अगर आपको इस केस के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं इस्कॉन डेलास केस के बारे में, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। लेकिन ये कितना सच है झूठ है ये हमें नहीं पता है। इसके अलावा दोस्तों समय समय पे इस्कॉन का नाम कई बार मनी लॉन्ड्रिंग में भी आया है, जहाँ पे कहा जाता है कि एक ये रिलीजन की तरह शुरू हुआ था और आज एक ब्रांड बन चुका है।
अक्सर ये कहा जाता है कि डोनेशन श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से करते हैं, तो इसमें टैक्स एजेंसी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि डोनेशन देने पर डोनेट किए गए अमाउंट के लिए कोई टैक्स नहीं लेना पड़ता है और ना ही डोनेशन लेने वाले को कोई भी टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे में टैक्स एजेंसीज को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि डोनेशन भी हुई है और यहाँ पे ऑन पेपर डोनेशन को भी दिखाया गया है, और तभी यहाँ पे हम इस्कॉन का एग्जैक्ट ऑडिट अमाउंट भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कहना हमारा नहीं है बल्कि ऐसा IT डिपार्टमेंट कहता है। इस्कॉन के खिलाफ कई सारी रिपोर्टेड कंप्लेंट्स हैं जिसमें IT डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन्होंने ऑडिट्स को गलत तरीके से पेश किया है। इसको अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि ऑन पेपर जितने भी डोनेशन अमाउंट दिखाए गए हैं डोनेशन उससे ज्यादा मिले हैं, या फिर ऑन पेपर जितना भी डोनेशन अमाउंट खर्च किया गया है उससे ज्यादा खर्च किए गए हैं, कुछ ऐसा कहना है। इन एलिगेशन के कारण कई सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं जिसके बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए। एक सुरलीन कॉन कंट्रोवर्सी भी हुई थी जो कि इस्कॉन के ऊपर अश्लीलता के भी आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा इनके ऊपर यह भी एलिगेशन है कि इन्होंने गीता जी और संकीर्तन को अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया है, बदल दिया है, जैसा यह चाहते हैं वैसा ये करना चाहते हैं। लेकिन ये सच है या नहीं ये कहना हमारा काम नहीं है, ये तो जुडिशरी ही डिसाइड करेगी। हमारा काम है कि आपके सामने जितनी भी इस्कॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, जितना भी इनका पूरा वर्किंग मॉडल है वो आपको बताने का। और स्वामी प्रभुपाद जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहां सब लोग नशे और बाकी चीजों से बिल्कुल अलग होके पूरी तरीके से भगवान के ऊपर समर्पित हो जाए, जो कि काफी अच्छा मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया। हरे कृष्णा मूवमेंट और इस्कॉन सिर्फ वैष्णव परंपरा को ही नहीं बल्कि इंडियन कल्चर को भी इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया, और ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए। और अगर हम ओवरऑल इस्कॉन का स्ट्रक्चर देखें तो इस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से बनाया गया है कि डिवोटीज को टेंशन कम हो, वो अपने लाइफ और अपने खाने की फिक्र कम करें, बल्कि अपना पूरा समय अपने डिवोशन और अपने भगवान में दे सकें। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन से आप ये समझ सकते हैं कि एक बिजनेस मॉडल कैसे खड़ा किया जाता है। भले ये रिलीजियस काम ही कर रहे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो पैसे लगते हैं उसका मैनेजमेंट और हर एक चीजें काफी बेहतर तरीके से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रही है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस नहीं है इस्कॉन के प्रति, बस मेरा काम था कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस ढंग से काम करता है वही आपको समझाना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप भी इस्कॉन के बारे में मुझसे थोड़ा ज्यादा अगर जानते हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं।